हिंदी भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता गांधी। इस कविता में कवि ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी जी के योगदान का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता। देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, गुप्त अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ को हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो, कोई तूफान उठाने को कवि गरजो गरजो गरजो। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि आजादी मिलने से पहले वह देश में जहां भी जाता था उसे सब जगह एक ही आवाज सुनाई देती थी कि क्या है कि जो गुलामी है उसको समाप्त करने के लिए कोई क्रांति का क्या लाओ, भूकंप लाओ, गुप्त अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ। और कवि कहता है कि गुलामी के इस घने अंधकार में, यानी कि परतंत्रता है, उसके घने अंधकार में क्या है, उसको दूर करने के लिए क्या लाओ, क्रांति रूपी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ को हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो। कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों में कि जिस प्रकार लक्ष्मण की मूर्छा को भंग करने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर वो क्या है ले आए थे, उसी प्रकार तुम्हें भी क्रांति का तूफान उत्पन्न करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि क्रांति का जब तुम्हारे अंदर एक तूफान उत्पन्न होगा तभी तुम्हें गुलामी से मुक्ति मिल सकेगी। आगे कवि कहता है, सोचता हूं मैं कब गरजा था, जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वह असल में गांधी का था, उस आंधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तो कवि कहता है कि देशवासियों के कहने पर मैं देश में क्रांति लाने के लिए कब गरजा था। कवि को ऐसा लगता है कि मैंने तो कभी गर्जना ही नहीं की थी, जिसे लोग मेरी गर्जना समझ रहे थे, वास्तव में वह तो गांधी जी की गर्जना थी। और वो कहते हैं कि वह तो क्रांति की उस आंधी का स्वर था जिसे गांधी जी ने, यानी कि जिस आंधी को गांधी जी ने स्वर दिया था वह क्रांति थी। फिर कहता है कवि, उस समय भी हमने गांधी जी द्वारा जो उत्पन्न किए गए आंदोलन रूपी क्या था, तूफान था और गर्जना थी। ठीक है? तो उसको ही क्या है देखा था। और फिर कवि कहता है कि सच बात तो यह है कि वे अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते हुए देख कर क्या करते थे, हंसते थे। अर्थात जो महात्मा गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम के लिए जो आंदोलन चलाया था उसमें देशवासियों को शामिल होते हुए जो गांधी जी है वो क्या करते थे, हंसते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाज से उठता है, वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है और बाज नहीं कबूतर की चाल से चलती है। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। कवि कहता है कि जब कोई जन आंदोलन होता है तो उसमें किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती, वह तो क्या, और ना ही किसी मोटी आवाज की जरूरत होती है, बल्कि उसमें तो क्या है कि महीन आवाज की जरूरत होती है, किसकी, बारीक आवाज की जरूरत होती है, जैसे अहिंसा। कवि कहता है वह आवाज जो मोम के दीपक के समान क्या है,
एकांत में जलती रहती है और बाज की गति से नहीं चलती वो कि एकदम किसी चीज पर झपटती है। कवि कहते हैं नहीं, वो तो कबूतर की चाल से क्या है, धीमी चाल से चलती है। फिर कवि कहता है गांधी तूफान के पिता थे, कि गांधी क्या थे, तूफान के पिता के भी पिता थे और बाजों के भी बाज थे, यानी कि इतने चतुर थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। कवि कहता है क्योंकि वे वास्तव में किसकी आवाज थे, नीरवता। तो नीरवता होती खामोशी, जो मूक जनता है उसकी वो आवाज थे। यानी कि उन्होंने किसको महत्व दिया था, जन आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को महत्व दिया था। और कवि कहता है कि जो अहिंसा है, अहिंसा रूपी जो धीमी आवाज है, उसी से क्या होता है, आंदोलन का जो तूफान है वो उत्पन्न होता है। तो हमने पढ़ा कि जो ये कविता है आपकी गांधी, इसमें कवि ने महात्मा गांधी जी के जो स्वाधीनता आंदोलन में जो योगदान दिया, उन्होंने अहिंसा को आधार बनाकर, उसी का वर्णन करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।